नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से, जहां यूपी के आगरा में मीट सप्लाई का एक मामला सामने आया है, जिसमें मॉडिफाइड व्हीकल से कच्चे मीट की सप्लाई किया जा रहा है, जबकि मानकों के अनुसार आरटीओ से पास वाहन द्वारा ही सप्लाई की जा सकती है। मामला थाना छत्ता क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हिंदूवादी नेताओं की सूचना पर पुलिस ने एक वाहन को कच्चे मांस सहित हिरासत में लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। हिंदूवादी नेताओं का आरोप है कि गैर जनपद से आने वाले मीट की सैंपलिंग कराई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं कराई गई। गाड़ी छोड़ने को लेकर पुलिस के किसी बड़े अधिकारी व थाना पुलिस पर साठगांठ करने के आरोप लगे हैं। हिंदूवादी नेताओं ने बताया कि जब मीट की सप्लाई के संदर्भ में नगर निगम अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने मौके पर आने से इनकार कर दिया। फोन पर ही पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी नगर निगम डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि आगरा नगर निगम सीमा में गैर जनपद से मीट की सप्लाई करना अवैध है। इसके संदर्भ में पूर्व में भी पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर अवगत कराया जा चुका है। आगरा नगर निगम का स्लॉटर हाउस बंद होने के चलते जूनी ट्रेडर्स को आगरा में कच्चे मांस की सप्लाई की अनुमति 2024 में दी गई है। अन्य पर गैर कानूनी तरीके से सप्लाई के संदर्भ में पुलिस सहायता हेतु पत्र लिखा गया था। और ये भ्रामक है कि इसमें नगर निगम का नाम आ रहा है, बल्कि ये मीट की सप्लाई रोकने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। इस संबंध में समय समय पर पुलिस को पत्राचार भी किया गया है। ये भी अवगत कराना है कि मीट की लाइसेंस 2021 से फूड डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया भी नगर निगम स्तर पर बंद है। तो जब लाइसेंस ही नहीं दिया जा रहा है या किसी तरह की परमिशन नहीं है, तो इसको रोकने का दायित्व भी संबंधित विभागों का है। हम लोग की तरफ से भी पुनः आज ये संज्ञान में आने पे दोनों विभागों को लिखा जा रहा है कि इसमें अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करें और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकें। कनक ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष ब्रज, राष्ट्रीय बजरंग दल। आगरा महानगर के अंदर एक विषय हुआ है जहां एक मांस का ट्रक पकड़ा गया जो कि बिल्कुल अनलीगल तरीके से लाया जा रहा था। वही मेरा इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि ऐसा कौन सा विभाग है जो कच्चे मांस को लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि आगरा के अंदर ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा विभाग बताने की कृपा करे जो उस पर कार्रवाई करे। क्योंकि यहाँ नगर निगम और पुलिस एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे हैं कि नगर निगम कार्रवाई करेगा, नगर निगम कह रही है पुलिस कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की आज शाम 4 बजे एक महानगर की बैठक आहूत की गई है, जो कि प्रांत कार्यालय पर होगी। उसमें यह सब विषय पर चर्चा होगी, आखिर कैसे इन लोगों से विषय पर बात की जाए और कौन विभाग कार्रवाई करेगा, ये प्रदेश के मुखिया पूरे उत्तर प्रदेश को बताने का काम करें। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां बड़पुर क्षेत्र की ठंडी सड़क स्थित तालाब की जमीन पर बने चर्चित केएम हाउस और केएम इंडिया शोरूम पर अब बुलडोजर चलने वाला है। नियत प्राधिकरण ने इन दोनों भवनों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। जांच में पाया गया कि भवन का अधिकांश हिस्सा तालाब और कब्रिस्तान की भूमि पर बना है। अधिकारियों ने मालिकों को 1 सप्ताह में भवन खाली करने और 1 माह में स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस दिया है। तय समय में पालन न होने पर प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च भी भवन मालिकों से वसूलेगा। होटल केम हाउस पर चलेगा बुलडोजर। पूरा मामला यह है कि भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन का कर दिया था बैनामा। तालाब की जमीन पर मौजूदा समय में केम हाउस होटल और केम हाउस इंडिया शोरूम बना हुआ है। मामला नियत प्राधिकरण के यहाँ विचाराधीन था। नियत प्राधिकरण ने जांच में पाया कि तालाब की भूमि पर होटल और शोरूम को बनाया गया है। नियत प्राधिकरण अधिकारी ने होटल और शोरूम को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 माह के अंदर होटल को ध्वस्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा तो ध्वस्तीकरण का भी सरकारी खर्च होटल मालिक से वसूला जाएगा। केम हाउस का होटल तालाब की जमीन पर मिलने पर नियत प्राधिकरण अधिकारी ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। फर्रुखाबाद से सुदर्शन न्यूज के लिए ऋषि सिंह। खबर यूपी के देवरिया जिले के बरहज से है। बता दें कि देव दीपावली पर्व हर्षोल्लास के बीच देवरिया जिले के बरहज स्थित सरयू तट पर नगर पालिका के तत्वावधान में मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल द्वारा भव्य दिव्य आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तट आकर्षक रंगोली बनाई, जिसे जिला अधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल, भारत सरकार के ओएसडी दीक्षित जी और अध्यक्ष नगर पालिका बरहज श्वेता जायसवाल ने देखा और बच्चों का हौसला बढ़ाया। वहीं तट पर नगर वासियों द्वारा जलाए गए हजारों दीप आकर्षक छटा बिखेर रहे थे।
साथ ही गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, श्याम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। यूपी के चंदौली से खबर है, जहां चंदौली सदर तहसील में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एसडीएम द्वारा 2 लेखपालों को निलंबित किए जाने के विरोध में समूचा लेखपाल समाज धरने पर बैठ गया। तहसील परिसर में घंटों तक कार्य ठप रहा और राजस्व कार्य पूरी तरह से बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि बरसात से किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद नुकसान का आकलन करने का निर्देश राजस्व विभाग को दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में देरी के बाद एसडीएम ने 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया और इसी को लेकर लेखपालों ने एसडीएम और पक्ष सुने कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया। धरने पे हम लोग 1 तारीख से बैठे हैं। हमारी कई सारी मांगे थी जो पूर्व में भी हमने अपने अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से कई बार उनको अवगत कराया है कि महोदय हमें ये सब समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निदान किया जाए, लेकिन हमारे अधिकारीगण बिल्कुल रुष्ट हो गए और किसी भी हमारे मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे 4 साथियों को जो पहले पूर्व से निलंबित थे उनको बहुत बृहद दंड दे के बहाल किया गया है, जिसके वजह से सभी साथियों में काफ़ी रोष है। मौजूदा समय में 5 साथियों को निलंबित किया गया है जिनका आधार नगण्य है, जिसमें कि चंदन अग्रहरी को जबरदस्ती सस्पेंड किया गया है। संदीप मौर्य को ऑडियो वायरल हुआ है जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, उस संबंध में किया गया है। हमारे अध्यक्ष जी को, क्योंकि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक तरह से सस्पेंड किया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे, हम चाहते हैं कि हम भी किसानों का सहयोग करें। किसान देख रहे हैं कि अन्नदाता किसान आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, आप लोग धरने पे बैठे हैं, उनके खेतों में पानी भरा हुआ है। सरकार जहां मुआवजा की बात कर रही है तो उनको जब तक आप लोग रिपोर्ट नहीं लगाएंगे उनका खेत प्रभावित होगा, समय से धान नहीं कटेगा, बुआई भी प्रभावित होगी गेहूं की। और क्या उम्मीद है, कब तक आप लोगों का ये धरना चलेगा? जी, हम सारे मुद्दों को संवैधानिक दायरे में होकर कर रहे हैं। अपने अधिकारीगणों को इसके बारे में सक्षर बताया गया है, रिटर्न में दिया गया है कि हमारी ये समस्याएं, अगर आप इन समस्याओं का निदान नहीं करते हैं तो हमको ऐसा मजबूरन करना होगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम भी किसान परिवार से हैं, किसानों का दुख हम समझते हैं, किसानों के बीच में ही रहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारी मांगे जो है पूरी कर दी जाएं। हम कल से क्षेत्र में रहेंगे, आज हो जाएगा तो आज से हम क्षेत्र में रहेंगे, हमें कोई शौक नहीं लगा हुआ। इसकी शिकायत किया था आपने कि ऐसे लेखपाल बैठे हैं धरना पर? आपकी फसल बर्बाद हुई है बारिश में? तो अभी रिपोर्ट लगी कि नहीं? लेखपाल ने लगा? ऐसे समय लेखपालों पर कार्रवाई की गई है, जबकि अन्नदाता किसान परेशान है। उन्हीं के आरोप जो रिपोर्ट लगी जाएगी उन्हीं की रिपोर्ट पे ही मुआवजा मिलेगा। और जब इस स्थिति में धान भी नहीं कटेगा, बारिश में पानी भी लगा हुआ है खेत में, क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे? अब न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? धीरता क्या चलेंगे? एक मुद्दे से पहले मिलेंगे कि हम लोग का समस्या कैसे हल होगा, सत्यापन नहीं हो रहा है, न धान की नुकसान हुआ उसका निरीक्षण हो रहा है, कहाँ जाए हम? हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा हमारे 9 साथियों को बिना वजह सस्पेंड किया गया है, जिसमें 4 साथियों को पूर्व के जांच अधिकारी द्वारा दोष मुक्त किया गया है। पुनः जांच करा करके उन्हें बृहद दंड देते हुए तानाशाही रवैये से उनको दोष युक्त बहाल किया गया है। कौन किया है, खुल के नाम लीजिए। एसडीएम महोदय। क्या नाम है आपके एसडीएम महोदय का? दिव्या ओझा जी। ये कब से हैं यहाँ पे? लगभग 6 महीने से है। देख रहे हैं किसान, अन्नदाता किसान, फसल उनकी डूबी हुई है, और जब इस तरह से लेखपालों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वो कैसे जांच करेंगे? क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये धान डूबी का मामला नहीं, मामला रोड के समय का है। कुछ मामले तानाशाही रवैये के हैं। न्यायालय के प्रकरण में लेखपाल साथी को 1 साल पूर्व फांट बनाया गया, उसके ऊपर दंडित किया गया है। वर्तमान में रात में 9 बजे नायब साहब द्वारा जांच करा करके मुझे भी सस्पेंड किया गया है। रात में तालाब का सीमांकन हो जाता है, खरिहान का हो जाता है, लेकिन 1.5 साल से हमारे दिवंगत साथी की पत्नी मीरा देवी को
बहाली नहीं किया गया। परिवार भूखे मरने के कगार पे है, लेकिन उसके लिए समय नहीं है हमारे ऐसा पास। क्यों होता है, क्या कहेंगे इसको लेके, क्यों ऐसा किया जा रहा है? महोदय, इसका जवाब हमारी एसडीएम महोदया से आप लेंगे तो बेहतर रहेगा। कैसे? चंदौली तहसील है और कचहरी परिसर है। हमारे पीछे लेखपाल संघ के लोग आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि एसडीएम साहिबा जो है यहाँ पे दिव्या ओझा, ये बिना गलती के ही इन लोगों ने निलंबित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार जहाँ अन्नदाता किसानों के लिए परेशान है इस समय, जबकि खेतों में पानी भरा हुआ है, अभी बारिश में 3 दिन से फसलें डूब गई थी। इन्हीं के रिपोर्ट पर अन्नदाता किसानों को न्याय मिलेगा, इस समय इनको हटाया गया है। आज पूरा लेखपाल समाज यहाँ धरना पे बैठा, इसमें महिलाएं भी हैं। एक महिला होकर के और महिला को भी लोगों ने भी निलंबित कर देती हैं। यहाँ के जो एसडीएम साहिबा हैं, तानाशाही है। इन लोगों ने आरोप लगाया तानाशाही। अगर जब तक हम लोगों को बहाल नहीं किया जाएगा, जब से हमें दोष मुक्त नहीं किया जाएगा, हम लोग धरना देते रहेंगे। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने यमुना तट पर आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान किया। देव दीपावली के पर्व पर विश्राम घाट से लेकर ध्रुव घाट तक करीब 2.5 लाख दीपों से पूरा शहर जगमगा उठा। इस अवसर पर ब्रज के संतों ने शंख ध्वनि के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा यमुना स्नान, दान और दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और प्रकाश का अनुपम संगम दिखाई दिया। में माना गया है एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा तक देव दिवाली महोत्सव मनाया जाता है। इस देव दिवाली महोत्सव को प्राचीन परंपरा से चला आया है। घर घर में दिवाली मनाई जाती है और दीपक की ज्योति से ही भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, उनकी प्रीति के लिए और श्री यमुना जी के लिए यह दीप दिवाली महोत्सव मनाते हैं और दीपदान करते हैं, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी को सब प्रकार के भक्तों की मनोरंजन हो। यह देव दिवाली महोत्सव सबके कल्याण के लिए मनाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज के संगम तट पर बुधवार को देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंगा यमुना के तट पर लगभग 10 लाख दिए एक साथ जगमगा उठे, जिससे पूरा संगम क्षेत्र आलोकित हो गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी संगम तट पर उमड़ पड़े। शाम होते ही संगम के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। लोगों ने घाटों पर रंगोली बनाई और विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उनके अपनी श्रद्धा व्यक्त की। प्रयागराज के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने संगम नोस पर एक साथ मां गंगा की आरती उतारी। इस दौरान आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा, जिसने उत्सव में 4 चांद लगा दिए। लाखों की संख्या में पहुंचे लोगों ने गंगा की रेती पर दिए जलाए, नदी में दीपदान किया और बच्चों के साथ आतिशबाजी का आनंद लिया। दीपावली पूरे प्रयागराज में बहुत भव्यता के साथ आप देख रहे हैं संगम के किनारे बहुत आज लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। 10 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे। अवैध साइड में भी दिए जले और हमारे सारे घाट इस समय देव दीपावली से एकदम विद्यमान हो चुके हैं। बहुत सारे न्यायमूर्तिगण थे, बहुत सारे अतिथिगण थे और सबने मिलकर के देव दीपावली के त्यौहार को बहुत ही भव्यता के साथ मनाया। और इस शुभ अवसर पर हमें लगता है कि आज बहुत ही प्रसन्नता के साथ यहाँ के नगरवासियों। यूपी के लखीमपुर खीरी में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने हाथीपुर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने जिले की उन्नति और सुख शांति की कामना की। डीएम ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संदेश दिया और सिख समाज की वीरता की सराहना की। पंजाबी में बधाई देते हुए कहा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बस्ती पहुंचे। उन्होंने अमहट घाट पर कुआनो नदी में 2 लाख मछलियों का बीज छोड़कर मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का संदेश दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नदियों और तालाबों में मत्स्य संपदा के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे मछुआरों को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम मछली डाल रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं और यहां उन्होंने निषाद समाज को अपने अधिकारों के लिए संगठित रहने की अपील की। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये रिवर रेंचिंग कार्यक्रम है। पहले केवल मछली मारी जाती थी और उसमें मछुआरे चूँकि निचारे के इसका रोजी रोटी है। अभी हमारी सरकार जब से तब से इसमें रिवर रेंचिंग कर रही, मछली डाल भी रही है। पहले छोटी मछली पड़ती थी, अब हम उसे बड़ा कर रहे हैं। पहले प्राइवेट से था, अभी हमने निगम से सही कर दिया। ऐसे हेल्दी वोटर अब इससे मछलियों इसमें डालने से 2 लाख मछली डाला हूँ, तो कम से कम इसमें जल जीवन का जो इम्बैलेंस है पूरा होगा और इस पर रहने वाले लोग भी ये मछली नदी के किनारे रहने वाले लोग एक तो आय बढ़ेगी, प्रोटीन भोजन होगा, राजस्व होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए मछली का कार्यक्रम। राहुल गांधी भी आजकल मछली मार रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। हमारी डाली हुई मछली, हमारी पाली हुई मछली पकड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। कभी उनकी सरकार थी तब तक मछली का तरफ ध्यान नहीं आया। आज जब निषाद ने बटन छुड़ा, हाथी से कि पंजा का लोगों को निषाद मिलता ये हम देखो अंतर ये है, वो पकड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। मछलियों को मारे आपको पकड़ने का तरीका लग रहा है। वो समय खत्म हो गया। झुग्गा भरोट को पौवा पिलाते थे, अभी जब पौवा पीने के लिए तैयार नहीं है कि पार्टी बना ली है अपने हितों की रक्षा के लिए। निषादों ने पार्टी बना ली, चूँकि देख लिया कि निषाद नेता जो भी जाते रहे पार्टियों में उनको बोलने नहीं दिया जाता था सदन में, या फिर उनको किस तरीके से नेता को गुलाम बना लिया जाता था, तो जनता अपने सरकार। तो इस निषादों ने भी अपनी टोपी झंडा नारा विचारधारा लेकर कर गए हैं, तो अपनी समस्या के लिए समाधान। चूँकि किसी भी समाज के समुदाय का सुरक्षा नेता नहीं नीति करती है और नीति पार्टी बनवाती है। दलित में से जगजीवन राम जैसे वो प्रधानमंत्री थे, दलितों पर अत्याचार होता था, माँ बहन बेटी की इज्जत की जाती थी, कैसे अपमानित होते थे। लेकिन जैसे उन्होंने नीला झंडा जय भीम का लेकर आ गए और एक रेखा खींच लिया कि नहीं भाई हमारे लिए एक पार्टी है, एक नेता, हमारी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज संवैधानिक सुरक्षा से दलित सम्मानित है और समृद्धिशाली सुरक्षित है। उसी तरीके से निषाद भी अपमानित हो रहे थे बहुत दिनों से, और जब से जय निषाद राज का नारा निषाद पार्टी आई है तब से अब निषाद जी के नाम से पुकारे जाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के सैट घाट पर देव दीपावली पर हजारों दीपों की रोशनी बिखरी। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक योगेश वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने दीप प्रज्वलन से की। भारत माता की आरती से घाट गूंज उठा। श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर दीप दान किया। वातावरण भक्ति, संगीत और रोशनी से सरोबार दिखा। डीएम ने जनपद वासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी और जिले की समृद्धि की कामना की। यूपी के हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने डीसीएम श्रीराम ग्रुप की हरियावा शुगर मिल में नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया। गन्ना लाने वाले किसानों का सम्मान किया गया और उन्हें उपहार दिए गए। मंत्री ने नारियल फोड़कर और गन्ना डालकर पेराई की शुरुआत की। प्रदेश सरकार द्वारा प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर किसानों में खुशी देखी गई। मिल प्रशासन ने किसानों से उन्नत प्रजातियों और आधुनिक तकनीक से खेती करने की अपील की। आज हरियाणा चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मेरी सभी क्षेत्रवासियों को और विशेषतया गन्ना कृषकों को विशेष शुभकामनाएं। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 2 करोड़ 10 लाख कुंटल गन्ना की पेराई करने का लक्ष्य है और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एक बेहतर व्यवस्था हम गन्ना कृषकों को दें, चाहे गन्ना विकास के बारे में हो, चाहे गन्ना खरीद के बारे में हो या गन्ना भुगतान के बारे में हो, ऐसी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कृषकों की पैदावार गन्ने की अधिक हो, इसके लिए हमने एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलाया, उपज बढ़ाओ परियोजना। और हमारा मानना है कि सुख समृद्धि का संकल्प, अधिक उपजी एक विकल्प। और इस कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के 3 गन्ना कृषकों ने इस वर्ष जो शीघ्र प्रजाति संवर्ग है उसमें
प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार लिया है और जिन्होंने तकरीबन 2500 क्विंटल, 2400 क्विंटल और 2000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ली है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, और मैं आज सत्र के शुभारंभ के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह सत्र के आरंभ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस वर्ष गन्ना मूल्य बढ़ाया है 30 रुपये प्रति कुंटल, तो इसका किसानों में बहुत खुशी है और इससे किसान अपना रकबा बढ़ाएंगे। और साथ साथ ये हमेशा हमारा उद्देश्य रहा है कि किसान उपज बढ़ाए और उपज से भी अपनी आमदनी बढ़ाए। तो दुगनी या तिगनी आमदनी के लिए गन्ना फसल सबसे उपयुक्त फसल है। तो अभी जो ये हमारा बुआई का समय चल रहा है, तो इसमें हम सभी किसानों से अनुरोध करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रकबा बढ़ाएं और नई तकनीकें अपनाकर कम से कम 100 कुंटल प्रति बीघा उपज के लिए संकल्प लें। यूपी के बरेली के तिसवा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन से डीजल चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं जांच में पता चला कि स्टेशन मास्टर और आरपीएफ की मिली भगत से रात में डीजल चोरी की गई। लोको पायलट की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। मुरादाबाद डीसीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। मीडिया की जांच के बाद रेलवे ने दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। यह रेलवे विभाग में बड़ी लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। यूपी के रुपईडीहा में आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लखीमपुर निवासी 2 इनामी अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। वहीं घायल बदमाश मुनव्वर और जोखे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, सीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। ये बदमाश हाल ही में कुदरुला नावा गांव में बड़ी चोरी की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने 2 अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार किया। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। रौला और नवा गांव में जो चोरी की घटना हुई थी, जरिए मुखबिर प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को सूचना मिलती है कि इसके अभियुक्त जो पटना कॉलोनी से इको वैन से किसी घटना को अंजाम देने के लिए रुपईडीहा साइड में आ रहे हैं, चिकनिया रोड पे। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुपईडीहा और सीओ नानपारा ने पूरी अपनी टीम के साथ इनकी घेराबंदी की। चिकनिया रोड पर एक इको वैन आती हुई दिखाई पड़ी। इसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इसमें 4 लोग थे। 2 लोग तो अपने बाएं साइड फाटक खोल के भागने लगे तथा 2 लोग जो दाहिने भागने लगे। बाएं साइड में जो भाग रहे थे, इन्होंने पुलिस ने जब उनको रोकने का इशारा किया, रोकने के लिए कहा, तो पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस ने भी अपने आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी हुई है और 2 अभियुक्त जो दाहिने साइड में इको वैन से उतर के भाग रहे थे, उनको पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ा है। जो अभियुक्त जिनके पैर में गोली लगी है, उनका पहचान मुनव्वर और चांद के रूप में किया गया है, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC चरदा में उनको एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी जिले पौड़ी तहसील के कबूर गांव में किसान कार्यकर्ता चीनी मिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान गन्ने के लिए निश्चित मूल्य की घोषणा की मांग कर रहे हैं, जहां किसान कार्यकर्ता 8 दिनों से लगातार धरने पर है और गन्ने के लिए 3500 रुपए प्रति टन मूल्य की घोषणा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हजारों किसान राजमार्ग को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। सड़क के बीचों बीच मंच बनाकर और भाषण देकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान संघ के नेता मानिंग ने कहा कि आज शाम तक अगर गन्ने के बिल का निर्णय नहीं आया तो हम हर जगह पर रास्ते को रोककर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के संघर्ष को आसपास के ग्रामीणों के साथ कनेरी मठ के स्वामी जी समर्थन कर रहे हैं। कि आज 8 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। गन्ने की बिल 3500 की मांग को लेकर के यहाँ पर जो भी किसान है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो आज हम कर्नाटक बेलगाम जिले के कब्बूर, चिकोड़ी तहसील के कब्बूर में आए हुए हैं। कब्बूर में यहाँ पर कम से कम नहीं तो यहाँ पर हजारों किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किसान संघ के नेता हमारे साथ मानिंग जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अभी आपकी मांग क्या है? सर, हमारा मांग ये है, मैं कर्नाटक से कब्बूर पट्टन से रईत मुखंड का एक होते हुए आप और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए हम यहाँ से एक मैसेज भेजना चाहते हैं किसान की तरफ से। जिस देश के लिए हमने अनाज देने वाला एक रईत को लाज बीदी पर बैठा हुआ है,
तो इसके लिए कोई भी आज तक 7 दिन तक हमारा यहाँ पे जो एक चळवळी चला, इस चळवळी के लिए कोई भी आज तक आकर के किसी भी हल करने का विचार नहीं किया। जब बोलता है सिर्फ लोगों पे रह गया, लॉगऑन पे रह गया, बोलता है जय जवान जय किसान, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। साल में एक ही हमारा धान आता है, वो गन्ना के लिए इस हमारा राज्य का एक किसान का एक मांग है, वो कोई बड़ा मांग नहीं है। 3,500 मांग रख करके बीदी पर बैठ करके 7 दिन हुआ, 7 दिन तक भी कोई हल नहीं कर पाया। किसी राज्य सरकार ने भी कोई मैसेज नहीं दिया, कोई फैक्ट्री मालिक ने नहीं दिया, कोई MP नहीं दिया, MLA नहीं दिया, हमारा चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया, नहीं तो केंद्र से भी कोई भी मैसेज आज तक नहीं आया। सिर्फ दिखाव के लिए कुछ राजनेता लोग आया और चला गया। आने से पहला किसी भी चीज़ का उधर हल कर करके इधर पहुंच जाना चाहिए था, कोई भी हल नहीं किया, सिर्फ विजिट करने का और चला जाने का। 7 दिन तक धूप, आंधी, तूफान, बारिश में एक अन्नदाता ने रास्ते पर सोया हुआ है, रास्ते पे खा रहा है, रास्ते पे पी रहा है, तो उसका देखभाल करने के लिए कोई भी इधर जिंदा नहीं है। हो सकता है रईत के लिए सब कुछ मर गया, जिसने देश के लिए अनाज दे करके, दान दे करके, तो जो देश को बचाने वाला आज भूखा रास्ते पे सो रहा है, तो उसका कोई बड़ा मांग नहीं है। एक किसान ने क्या मांगता है किसी से? उसने जो 1 साल तक जो अनाज को बढ़ा देता है, उस अनाज का एक योग्य रेट मांगता है, नहीं तो और कुछ नहीं मांगता है। वो ये अच्छा एक कांटा दे दो, एक अच्छा उसका तोल करके हमारा गन्ना ले लो, जो हमको दे सकता है उस रेट को दे दो। एक टन गन्ने के लिए 14,000 तक इनकम आता है। रईत ने क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है किसान इनसे? 3,500 रुपए मांग रहा है। सर, अगर आज शाम तक कोई भी निर्णय नहीं आया तो उसके आगे का आपका क्या है सर? देखो, हमारा रईत मुखंड लोग आज ही एक मीटिंग ले रहा है। इससे पहले 7 दिन तक हर मैसेज ने राज्य सरकार को भी दे दिया, केंद्र सरकार को भी दे दिया। कर्नाटक का गली गली से रईत लोगों ने जागृत हो चुका है। आज शाम तक कोई भी मैसेज नहीं आने पर राज्य हेदारी और उग्र होराट कर्नाटक में स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इसमें मुलाज नहीं है। तो यहाँ पर जो किसानों का कहना है, अगर आज शाम तक यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया तो कल से एक बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन चालू हो जाएगा। कैमरामैन मानतेश के साथ परमेश बिन, सुदर्शन न्यूज। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां धार जिले के दसाई में मंडलेचा गैस गोदाम का संचालन रसूखदार सुभाष मंडलेचा रहवासी क्षेत्र में मानवता व कानून को ठेंगा दिखाकर प्रशासनिक अधिकारी की साठगांठ से संचालित कर रहा है। बता दें कि धार जिले के दसाई गांव में रहवासी क्षेत्र में संचालित मंडलेचा गैस गोदाम पर दल पहुंचा। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की थी कि 800 से अधिक सिलेंडरों का भंडारण आबादी के बीच हो रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासनिक जांच में अनियमितताएं सामने आई, रिपोर्ट जल्द वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। तो वहीं ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि यह गोदाम आबादी क्षेत्र से हटाया जाए। मोटा तौर पे जो बिंदु थे उन पे सब पे हमने जांच करी है, लोगों से भी पूछा है, आप लोगों के सामने ही जांच हुई है सारी। अब प्रतिवेदन में उसका देखेंगे, पेपर्स देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, एजेंसीज के पेपर देखेंगे, उसके बाद प्रतिवेदन। सर वैसे जैसे कि आबादी क्षेत्र से गैस गोडाउन कितना दूर है? नहीं, ये एक्चुअली जो नक्शा है इनका, उस नक्शे के हिसाब से जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है, अगर उस हिसाब से देखेंगे आप, और जो हमने अभी टेप से नापा है, रहवासी क्षेत्र रोड के इस साइड है और ये लगभग 30-31 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सर ये गलत है या सही है? अभी ये फैसला कलेक्टर साहब का है, ये हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं है। हमें सिर्फ ये जांच करने के दी है, हम जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, निर्णय वरिष्ठ अधिकारी। 10-15 बिंदु दे रखे हैं, उसके संबंध में मोटे मोटे तौर पे हमने डिस्टेंस से भी चेक की है कि कार्यालय, तहसील टप्पा कार्यालय, हनुमान मंदिर, जितने भी है, पशु चिकित्सालय है, मुख्य बाजार कितनी दूरी पर है, आबादी बसाहट कितनी दूरी पर है, ये सारे बिंदुओं की जाँच की हमने। शेष जानकारी प्रतिवेदन में उल्लेखित कर देंगे पूरी। का जो त्यौहार आता है उसमें छोटे छोटे व्यापारियों को गांव के बाहर फटाके दुकान लगाई जाती है, गैस गोडाउन अनाज दिनांक तक, इस पर कुछ उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? कलेक्टर महोदय द्वारा फटाके के संबंध में निर्देश जारी किए जाते बार बार। यदि नियम में जो नियम में आएगा वही करेंगे, कहाँ पर बेचना है, क्या करना, विक्रय कहाँ पर किया जाना है, वहीं पर निर्धारित जगह पर।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से खबर है। बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव और मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को बुरहानपुर में दबिश दी, जहां नकली नोट कांड से जुड़े आरोपियों के घरों पर तलाशी की गई। यहां बता दें कि खंडवा मालेगांव नकली नोट कांड की जांच अब बुरहानपुर पहुंची। पुलिस ने जुबैर अंसारी और नाजिम अकरम अंसारी को गिरफ्तार किया, जिनसे 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। खंडवा के पैथिया मदरसे में 19.70 लाख से ज्यादा रुपए के नकली नोट और जब्त किए गए। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और मोबाइल रिकॉर्ड जब्त हुए। जांच में बड़ा इंटरस्टेट नेटवर्क सामने आया है। पुलिस का दावा है कि जल्द इससे फर्जी करेंसी गिरोह का पूरा भांडाफोड़ होगा। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है, जहां लोहिया नगर थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतक 4 युवकों से वसूली की मांग कर रहा था, जिससे नाराज होकर उन्होंने ईंट से पीट कर उसकी जान ले ली। घटना हरी के खेत में हुई, जहां सभी शराब पार्टी कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वाट टीम मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट और अन्य सबूत बरामद कर मामले का खुलासा किया है। सभी आरोपी अब जेल भेजे गए। 26 अक्टूबर को थाना लोहिया नगर पुलिस को हरी के खेत के पास एक अज्ञात शव मिला था। इसकी पहचान आकिल के रूप में हुई थी, जो कि हरी के खेत के पास का रहने वाला था। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम आकिब, अमन, फैज, सादिक, आकिब है, फैज, सादिक, अमन और अरशद है। घटना से एक दिन पहले 25 तारीख की रात में हरी के खेत के पास शराब पी रहे थे और जो मृतक है ये आकिल, ये वहाँ पे आया था और इनकी शराब पीने को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इनके आपस में हाथापाई हुई है। हाथापाई होने के बाद अरशद द्वारा जो मृतक है उसके ऊपर ईंट से वार किया गया था, जिसके बाद इन चारों ने मिलकर उसके सिर पे वार किया था। जैसे मैंने बताया, अमन के ऊपर 4 मुकदमे पंजीकृत पाए गए अभी तक और बाकी सब पे 1-1 मुकदमे हैं। और ये लोग अपने बाहर चले गए थे, कुछ लोग अपने घर पे ही थे। जैसे मैंने बताया, उस दिन इनका पता नहीं चल पाया था कौन लोग शामिल थे और कल रात में इनके सभी नाम के खुलासे हुए हैं। और आपका राज, आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे की आज्ञा दीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।